हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आज मैं जैसे कि मंथली रीडिंग्स फिर से स्टार्ट करूंगी। जैसे कि नवंबर मंथ आ रहा है। नवंबर मंथ में बहुत सारे मुझे लगता है फंक्शन होंगे। जैसे कि आपको कहीं जाना है, आना है, कहीं ना कहीं जाने आने की चहल पहल मुझे लगता है कि स्टार्ट हो जाएंगी। 30 मंथ नवंबर मंथ है तो बहुत टाइम से मुझे लगता है बहुत लोगों ने सर्वाइव नहीं किया है, कहीं बाहर नहीं गए हैं कोरोना के डर से। पर मे भी जाएंगे तो भी प्रिकॉशन लेके जाएंगे, बहुत ज्यादा संभल के जाएंगे। एंड जैसे कि और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे कि धनतेरस एंड दिवाली, भाई दूज। इसी मंथ में जैसे कि तुलसी विवाह भी आता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स, हमें 3-4 फेस्टिवल्स दिस मंथ रहेंगे। एंड मैं कहती हूँ कि बोलते ना कि हर पल खुशी वाला माहौल रहेगा, हर पल एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जैसे नेक्स्ट मंथ में अपना नवरात्रि थी, जैसे 30 मंथ दिवाली रहेगी। ये जो पूरा जो महीना रहेगा हमारा पूरा फेस्टिवल में ही जाएगा, जाने आने में रहेगा, कहीं ना कहीं स्वीट खाने की इसमें रहेगा। एंड अच्छी सी शॉपिंग, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना, सारी चीजें। और साथ ही के साथ में ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, ठंडी का मौसम हो चुका है। मैं जैसे दिवाली है तो खास करके मैं कहूंगी, रीडिंग्स करूंगी पर रीडिंग्स बाद में करूंगी, पर दिवाली के लिए खास करके कहूंगी। दिवाली आ रही है, दिवाली में जैसे कि जिनके पास पेमेंट है, जिनके पास पैसे है, वो तो दिवाली मनाएंगे। पर ऐसे भी पीपल्स है कि जो दिवाली नहीं मना सकते हैं, तो प्लीज आप ऐसे पर्सन के पास जाके किसी न किसी को हेल्प करके उनके घर पे भी अगर दिया लगता है दिवाली के तौर पे, तो आपको वहां से जितनी ब्लेसिंग मिलेंगी उतनी ब्लेसिंग्स मुझे लगता है अमेजिंग कहीं पे भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमें किसी की हेल्प भी करना है। अपनी खुशियों का तो ध्यान रखना ही है, पर साथ ही साथ हमें और भी पर्सन के खुशियों का ध्यान रखना है। थोड़ी आपको जितनी हेल्प होती है किसी से भी करने की, तो आप हेल्प कीजिए। मैं तो एनी टाइम करती रहती हूँ। तो अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, नहीं कि कुछ ज्यादा हम इतना जब खर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खर्चा करने से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, तो वो खर्चा हमें खर्चा नहीं लगता है। हमें लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं वहां से हमें ब्लेसिंग जो आती है वो बोलते ना कि भगवान के आशीर्वाद से भी बहुत बढ़कर वो खुशी हमारे लाइफ में आती है। तो जैसे दिवाली 30 मंथ में ये सबको बोलूंगी, क्योंकि नॉर्मली हम इंसान हैं। अगर हम इंसान बहुत सारी गलतियां करते हैं। नॉर्मली अगर एक बात आती है कि हम इंसान ही ना रहे, अगर हम इंसान मतलब बोलते ना कि हमारे जैसे कि हम हमारे लाइफ में कोई पर्सन ही ना रहे, तो फिर इंसान होने का फायदा क्या है कि हम उसकी हर बार उसकी गलतियां गिनाएं, या मैं कहूंगी कि हर बार उसको गलतियों के ऊपर ध्यान रखा जाए। तो फिर हम इंसान ही कहाँ हुए जब इंसान ही नहीं रहेगा। तो ये वाली डेफिनेशन अगर आप समझ के चलते हैं, जैसे मैं तो बहुत ज्यादा समझ के चलती हूँ, तो जहां तक आप समझ के चलते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लाइफ में जो है ना, आपके माइंड कंसेप्ट से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगी। तो यही है कि एक इंसान का फर्ज होता है कि किसी इंसान की हेल्प करना। किसी इंसान अगर आपके साथ कोई बुरा भी व्यवहार करता है तो उसको माफ कर देना, क्योंकि हम किसी की गलतियों का, वो बोलते ना किसी की गलती भी अपने लाइफ में हो तो फिर वो लाइफ में होने के बाद उसको लेके हम पकड़ के ही रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि छोड़ देते हैं ना, तो छोड़ देना चाहिए और उनको माफ कर देना चाहिए। तो वही हमारे लाइफ में बहुत अच्छे से रिजल्ट होता है। एंड हेल्प भी करनी है आपको। जैसे दिस दिवाली में कहूंगी कि किसी ना किसी को हेल्प भी करनी है। अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जिसके साथ आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा बोलते ना रूखा सूखापन हो, बहुत कुछ ऐसी कुछ बातें हो चुकी है, सामने वाला पर्सन कहे ना कहे, आप भी ऐसे बोलेंगे कि नहीं उसने बोलना चाहिए। अगर आपको भी कहीं ना कहीं लगती है कि आपकी भी कहीं ना कहीं गलती थी, आपने भी कुछ वर्ड्स बोले हैं, तो आप माफी मांग लीजिए। क्योंकि माफी मांग लेने से कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है, और किसी को माफ करने से भी कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। ये डेफिनेशन एनी टाइम्स रहती है। ये अपनी जर्नी में हमेशा बनी रहती है ऐसी जर्नी, क्योंकि यही चीज होती है माफी मांगने की।
और किसी को माफ करने की, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये बात आपने सबने कर ली तो बहुत अच्छी सी और अच्छे से बोलते ना आसान लाइफ हो जाती है अपने आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो फिर वही टेंशन, फिर वही उस पर्सन के बारे में दिमाग में बातें लेना, फिर वही टेंशन लेके आगे बढ़ना, तो इसके लिए कोई मायना ही नहीं होता है, कोई बातें ही नहीं होती है। तो ये चीज हमें 20 वीक तक करना है, मतलब महीने भर में तो करना ही करना है, क्योंकि फेस्टिवल है, अच्छी सी फेस्टिवल है। अगर आपको लगता है कि आपका फेस्टिवल बहुत अच्छे से जाए और आपकी जर्नी भी कुछ न्यू जर्नी जो स्टार्ट होती है, ऐसे कहा जाए तो न्यू जर्नी भी जो स्टार्ट होती है, तो अच्छे से आपकी जर्नी आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग, मंथली रीडिंग्स। एंड जैसे मैं कहूंगी कि नवंबर मंथ आपका क्या कहता है। लव रीडिंग्स रहेंगी, करियर रीडिंग्स रहेंगी, बस करियर रीडिंग्स एंड लव रीडिंग्स की प्रेडिक्शन रहेंगी, कुछ ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगी दीदी मंथली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मंथली राशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नवंबर मंथ कैसा रहेगा। फर्स्ट राशि से स्टार्ट करते हैं, मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए कार्ड जैसे कि ये लव रीडिंग से, जैसे कि आपकी स्थिति है एंड जो पार्टनर की स्थिति है, और ये आपकी करियर, जैसे कि आपके करियर में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग में अगर स्टार्ट करती हूँ, आपकी कम्युनिकेशन, आपके माइंड सेटअप में आपकी लव कम्युनिकेशन, तो जस्ट एक गॉड एनर्जी आपके लिए न्यू प्रपोजल लेके आते हुए दिखाई दे रहा है 30 मंथ। एंड मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप न्यू रिलेशनशिप में सेट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं न्यू रिलेशनशिप में प्रपोजल आने के चांसेस नजर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपने घर पे ही, परिवार में इतनी सारी चीजों को लेके जकड़े हुए हैं, आपको मूव होना है, मूव ऑन होना है, पर आप कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है, जैसे कि डेविल कार्ड आया है, द डेविल कार्ड्स, ये लगता है कि आपको कि कोई भी पर्सन आपके बारे में बोलते ना कि फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज्यादा सोचता है। तो ऐसी कुछ कम्युनिकेशन शायद मुझे लगता है मे बी आपकी माइंड सेटअप की दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प कर रही है आपके लिए, लव सोल के लिए। अगर मैं फिलहाल के हिसाब से अगर लेके जाऊँ, डिवाइन एनर्जी के हिसाब से लेके जाऊँ, आपके माइंड कनेक्ट से थोड़ा सा अलग थॉट्स में अगर आती हो, तो आपकी डिवाइन एनर्जी आपको मिलाने की कोशिश कर रही है। वो उनको पता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं, आप वहां से नहीं मूव हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी जो सोल डिवाइन जो एनर्जी, सोल कनेक्शन, कहीं ना कहीं आपको वो पार्टनर मिलने के कंडीशन में है। जस्ट में भी टाइम लगेगा, पर मिलेगा जरूर। कहीं ना कहीं सोल डिवाइन एनर्जी आपके साथ कनेक्शन हो रही है। मे बी मुझे लगता है कि जहां तक कार्ड्स में देख रही हूँ कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेटअप भी होगा। मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आपका पार्टनर, आपको पता है कि वही है जो पर्सन, मुझे लगता है शायद मे बी आपकी कम्युनिकेशन बहुत टाइम से हुई होगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो पार्टनर है वो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बोलते ना कि जब पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स आ रहा है, तो उस पर्सन जो है आपके लाइफ में आते हुए, एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। जस्ट कि ऐसे बोलते ना कि स्पीडली थोड़ा सा फास्ट ग्रोथ करके आते हुए आने के चांसेस दिखाई दे रहे। मुझे लगता है कि मिनिमम कम्युनिकेशन हो जाए, क्योंकि वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आया, तो वो सोच रहा है कि आपके साथ बात करें। आपकी में भी बात नहीं हो चुकी होगी, कुछ आपको ऐसा लगता होगा कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल के हिसाब से। पर मैं मेष राशि वालों के लिए कह दूं कि नहीं, आपका जो पार्टनर है, आपकी जो एनर्जी डिवाइन एनर्जी है, तो वैसे भी उनके लाइफ में भी वैसी एनर्जी, मतलब बोलते ना आपकी एनर्जी उनकी इसमें ट्रांसफर हो चुकी है। आपने जो कुछ भी, आपने बोलते ना कि आपकी एक विक्ट्री, आपकी एक अच्छी सी जीत, आप अच्छे से अपने काम करते होगे, आगे अपने लाइफ में अच्छी सी जर्नी करते होगे, तो उस हिसाब से आपके लाइफ में वो पर्सन भी, मतलब बोलते ना कि कहीं ना कहीं उसको, उस पर्सन को ऐसे लगता होगा कि उनके पास पैसा है, उनके पास मनी इनकम सोर्स है, इसलिए आप उनके पास जा रहे हैं, इसलिए आप उनको लाइक करते हो। शायद मे बी उनका माइंड सेटअप थोड़ा सा ये था, पर उनको नहीं पता चला कि नहीं, मुझसे बेटर तो सामने वाला पर्सन है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सराय पूरा अकेला कर रहा है। कि यहाँ पे वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये थोड़ा सा फर्क गिरता है, उनके ध्यान में ऐसे आ चुका है कि नहीं, मेरे पास जितना काम है उससे मे बी मुझसे भी ज्यादा सामने वाला पर्सन काम करता है। आपकी एनर्जी उस पर्सन को दिखाई दी हो, एंड दिस पर्सन जो है आपके लाइफ में कम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहा है दिस लाइफ में।
एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी बात सडनली होगी, क्योंकि डिवाइन एनर्जी की सोल कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस नवंबर मंथ में बनते हुए नजर आ रहे कम्युनिकेशन के, लव कम्युनिकेशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड में साथ में अगर बात करूं कि करियर की, कि करियर के लाइफ में ऐसा लगता है कहीं ना कुछ ऐसी स्थिति होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि 5 स्वॉर्ड्स कार्ड्स ये कहता है कि कोई ना कोई आपको काम में डोमिनेट करेगा, मतलब थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपके पास बहुत सारे काम है, बोलते हैं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ में कुछ जर्नी में कुछ आगे बढ़ रहे हो तो कोई ना कोई आपको डोमिनेट करेगा। तो ये डोमिनेट होने वाली कंडीशन नजर आ रही है, या फिर शायद आपकी तरफ से किसी पर्सन का दिल दुखे, नाराज हो जाए, ऐसी वाली कंडीशन भी हो सकती मे बी। पर जहां तक कि कोई ना कोई आपको खुद होके डोमिनेट करते हुए नजर आएगा दिस मंथ। एंड जैसे कि अगर बात करी जाए तो आपके लाइफ में मनी इनकम सोर्स कुछ आगे स्पीडली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। एंड बहुत ज्यादा एक्शन होगी, जैसे कि स्पीडली एक्शन के कार्ड्स आए, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होगी। एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, गॉड एनर्जी, जैसे कि स्टार्ट में ही कार्ड्स आया था एस ऑफ कप्स। तो मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ऐसे लगती है कि आपके लाइफ में बहुत स्पीडली ऐसी चीजें आएंगी कि बहुत फास्टली मूवमेंट होगी हर चीज की। हर लाइफ में आपको जैसे बोलते हैं ना, दिस मंथ ऐसा रहेगा कि कामों से भरा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। अच्छे से मनी इनकम सोर्स भी दिखाई दे रही है कि जिस वजह से आप काम में रह के मनी इनकम सोर्स कमाते हुए नजर आ रहे हैं। मनी इनकम सोर्स की मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कमी नहीं होते हुए नजर आएंगे। एंड वाओ, द सन कार्ड आया है लास्ट एंटर में। द सन कार्ड ये कहता है कि नहीं, आपकी लव कम्युनिकेशन पॉजिटिव एनर्जी तो रहेंगी, कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी डिवाइन एनर्जी जुड़ती हुई नजर आ रही है मुझे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि पॉजिटिव वाला दिन रहेगा, कहीं ना कहीं आप स्पीडली एक्शन करेंगे। हेल्थ इश्यू नहीं लग रहा है, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है काम का, आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं काम के लिए, पर ओवरऑल फुल ऑन एनर्जी आपकी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी से आपकी जर्नी कर रहे हैं, अच्छे से आपकी लाइफ में भी बढ़ रहे हैं। और खास करके जब अगर आपकी लाइफ में सोल लव हो तो वाह, अगर सोल लव आपकी लाइफ में आते तो मुझे लगता है कि मिनिमम बेटर हो जाएगा। और जहां तक सन का कार्ड है तो मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली दिस टाइम आपका, दिस मंथ आपकी सोल आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत टाइम से मुझे लगता है उसके लिए राह देख रहे हैं। मुझे लगता है करीबन 10 महीने हो चुके होंगे कि आप उस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। तो 10 महीने से शायद मे बी बहुत टाइम तक मैं कह सकती हूँ, 10 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर कहा जाए तो 6 मंथ भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं कार्ड्स देखूं तो आपकी लाइफ में आपके कम्युनिकेशन की, जो पार्टनर की जो कम्युनिकेशन है आपके साथ अच्छी सी होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि कहीं ना कहीं स्टॉप हुई अगर कंडीशन होगी तो कहीं ना कहीं आपकी दिस मंथ मुझे कुछ ना कुछ ट्रैक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ ना कुछ गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड करियर के हिसाब से तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है करियर रिगार्डिंग। आपके लाइफ में बोलते हैं ना कि हर काम आप जो सोचेंगे वो काम आते जाएगा और आप करते चले जाएंगे। मनी इनकम सोर्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, मनी प्रोजेक्ट को लेकर आप काम बहुत ज्यादा करेंगे। सैलरी पेमेंट बढ़ते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ न्यू चेंजेस आपके लाइफ में, आप खुद आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हैं। आपको लगेगा कि यार ये सडनली कैसे हो गया, आपके लाइफ में ऐसी इतनी जल्दी से इतनी फास्टली एक्शन क्यों हुई, इतनी जल्दी से एक्शन क्यों हुआ, तो आप खुद थोड़े से हैरान हो जाएंगे। पर कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि नहीं, काम तो आया है, काम तो करना ही है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। बहुत ज्यादा थॉट्स भी आएंगे, पर कहीं ना कहीं आप काम के प्रति ईमानदार दिखाई दे रहे हैं, काम के प्रति ईमानदार होकर आगे बढ़ने वाले दिखाई दे रहे, विक्ट्री मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं जीत होती हुई नजर आ रही दिस मंथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों में आपका फोकस कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे मेष राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं बोलते हैं थोड़ी सी जेलेसी वाली एनर्जी, वो जेलेसी वाली एनर्जी भी है, पर वो आप सडनली चेंज करेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा मतलब उसमें अपने काम में इतना बिजी है कि वो उतना मायने नहीं रखता कि आपके लाइफ में कोई आ रहा है पर्सन और कोई आके आपको टीच करके चला जा रहा है, तो वो इतनी बात मुझे लगता है कि मायने नहीं रखेंगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सी कम्युनिकेशन, आपकी लव सोल की कम्युनिकेशन नजर आ रही है जो बहुत टाइम से नहीं हो चुकी हो, और कहीं ना कहीं आपकी आगे की जर्नी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेष राशि वाले लिख के भेजे कि मतलब आपकी मेष राशि कैसी रही एंड कैसी रही मेरी रीडिंग्स। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिख के भेजिए कि मेरी
रीडिंग्स आपको कैसी लगी। एंड टेरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट है। एंड जैसे कि थोड़ा 10 दिन तक मैं थोड़ा सा टेरो कार्ड रीडिंग्स क्लासेस नहीं सिखा रही हूँ। 20 दिन के बाद मैं सिखाना स्टार्ट करूंगी 30 मंथ नवंबर मंथ में। तो क्लासेस स्टार्ट रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, सारे जूम पे रहेंगे। तो जैसे कि आप मुझे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल है। आप वहां पे जाके मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। एंड शेमारो एस्ट्रो ऐप पे आप मेरी न्यू वीडियोस देख सकते हैं। शेमारो एस्ट्रो ऐप डाउनलोड करते हैं तो मेरे बहुत सारी वीडियोस आपको टीवी चैनल में भी दिखाई देंगी। ज्योतिष दुनिया में, टाटा स्काई में, एयरटेल डिश टीवी पे मेरे वीडियोस आते हैं। मैंने बैनर्स भी डाले हैं, मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने बैनर्स भी डाले हैं कि आपको मेरी वीडियोस टीवी चैनल पे भी दिखे। एंड मैं ऐसे ही न्यू कम्युनिकेशन आपके साथ करती रहूंगी, आपके साथ ऐसे ही जुड़ती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।